महंगाई से परेशान अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी है। बुनियादी कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। कम से कम कौमी औसत टैरिफ 29 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये यूनिट किया जा सकता है। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा बाकी तमाम स्लैब्स के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान और बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से मुतवक्के है। महंगाई से परेशान अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। बुनियादी कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। कम से कम कौमी औसत टैरिफ 29 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये फी यूनिट किया जा सकता है। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा बाकी तमाम स्लैब्स के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से मुतवक्के है। महंगाई से परेशान अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने IMF को बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। इस पर तफसीलात जानते हैं इरशाद अंसारी से। जी इरशाद, बताइएगा। जी देखें, IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए प्रोग्राम पे मुज़ाकरात जो जारी हैं, उस सिलसिले में जो रिफॉर्म्स मुख्तलिफ शोबों में डिस्कस हो रही हैं, उसी के तहत तवानाई के शोबे में भी जो है वो उन्होंने तबादला ख्याल किया है। और उसमें उनका ये कहना है चूंकि आपका गर्दिशी करना जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आपके जो रिसीवेबल है वो ज्यादा है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो बिजली की जो कास्ट है उसके मुताबिक जो है वो टैरिफ रिवाइज करें और अब जो आपका बेस टैरिफ है वो जो है उसमें इजाफा किया जाए। उसमें 7 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का जो है वो इम्कान है। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनती होगी उसके मुताबिक जो है वो बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जाएगा। और इसके लिए नेपरा की तरफ से जो वो मल्टी ईयर जो टैरिफ है उसमें पहले इजाफे की जो वो मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद हुकूमत जो है वो इसमें इजाफा करेगी। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो उनको यकीन दहानी कराई गई है उसके तहत जो कम से कम जो नेशनल जो टैरिफ होगा वो 29 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 36 रुपए यूनिट तक जो है वो किया जा सकता है। और इसी तरह जो लाइफ लाइन जो टैरिफ इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन पे अलबत्ता जो है वो बिजली महंगी नहीं की जाएगी। और यही IMF कहता है कि जो सब्सिडी देनी है वो टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाए। और इस वक्त चूंकि 50 यूनिट वाले जो सार्फिन है उनको जो है वो लाइफ लाइन टैरिफ इस्तेमाल करने वाले जो है यूजर करार दिया गया है। जी सही। इरशाद अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। ज़राए के मुताबिक FPR रिफॉर्म्स, एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म समेत दीगर अमूल के रिकॉर्ड स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतारिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नए माली साल के बजट में टैक्स कवानीन में तरामीम पर तबादला ख्याल का इम्कान। इजलास में रियल एस्टेट सेक्टर से नई वैल्यूएशन मुतारिफ करवाने पर ब्रीफिंग शेड्यूल। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने और पॉइंट ऑफ सेल से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत का नया बिल लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। लोगों की पगड़ियां उछालना एक सियासी जमात का वतीरा बन चुका है। हद तक इज्जत के मामले पर नोटिस से आगे मामला कभी नहीं बढ़ा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इस दौरान जवाब जमा करवाना होगा। 180 दिन के अंदर केस को मुकम्मल करना होगा। पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत का नया बिल लाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगेगा उसको वो कहेंगे कि भाई आपके पास 21 दिन की मोहलत है, पहला नोटिस है। उसके ऊपर जो एग्रीव्ड आदमी का वकील है वो अपना हक़ दिफाए मुकदमा उसको कहते हैं लीगल जबान में। अच्छा, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज है। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन एक्स्ट्रा भी होंगे। सब जुडिस मामलात पे हमें बोलने की इजाजत नहीं होगी। जिनका तो एजेंडा है, जिनका काम ही है कि उनको डॉलर कमाने हैं दूसरे की बेइज्जती करके और घर बैठ के एक स्टोरी बना के उसके ऊपर फिर लहक के चहक के बात करके या ट्वीट्स करके उनका मसला हो सकता है। हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो खुद ही अदालत है, खुद ही जो है वो दूसरे को मुजरिम बना देते हैं, खुद ही वो गवाह भी बन जाते हैं। पानी PTI से मेरा एहतराम का रिश्ता है, ताल्लुक कायम रहेगा, शेख रशीद का ये कहना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ मजाक बन चुका है। और शेख रशीद पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहते हैं कि जान छोड़ें, हमें सजा सुना दें, हम बेहतर महसूस करेंगे।
इस हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है और इसका इंजन धुआं दे रहा है। मई का वाकया जो है जुडिशल कमीशन सब कह रहे हैं बनना चाहिए, जो करना करो यार, हमारे पे कोई केस नहीं है, हम यहाँ थे नहीं। और जिन लोगों ने शहादत क्या, कोई हम पे शहादत नहीं है, बराए मेहरबानी हमें इस रोज की चिट से बचाया जाए। मेरे यहाँ तलब तो सिर्फ इमरान खान से है, मैं PTI में शामिल नहीं हूँ, उनसे मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, वो कायम रहेगा। हमारे इदारों को मफलूज कर दिया गया। रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा ने कहा, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। ये कहना है शिबली फराज का, जो कि रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि हमारे इदारों को मफलूज कर दिया गया। PTI रहनुमा ने कहा, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। ये कहना है शिबली फराज का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KP हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइश का अपनी तहवील में ले ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KP हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के KP हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइश का अपनी तहवील में ले ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के KP हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के KP हाउस आने पर पाबंदी लगा दी है। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइश का अपनी तहवील में ले ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KP हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के KP हाउस आने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 36 अरब के तरक्याती काम रोक दिए हैं। खती रकम लगाने से लाहौर के मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर क्या हल हो जाएंगे? वज़ीर आला पंजाब का सवाल। सेक्रेटरी हाउसिंग, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान मुतमईन न कर सके। इस पर तफसीलात जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा ये सारी कहानी हुई क्या? हाँ जी बिल्कुल, जो है गुज़श्ता 5 सालों में तरक्याती काम न होने की वजह से लाहौर जो मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है, इस हवाले से जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और MD वासा समेत दीगर महकमों ने प्रेजेंटेशन दी थी कि लाहौर शहर में तरक्याती काम होने चाहिए, जिस पर जो है वज़ीर पंजाब में 22 अरब के लिए बल्दिया उस्मान लाहौर और 12 अरब के लिए जो है वासा को तरक्याती स्कीमें बनाने की कहा था, जिन्होंने इन तमाम स्कीमों को बनाकर जो है वो चीफ मिनिस्टर को पेश की। इसके बाद PC1 भी तैयार हो गया। आज जो गुज़श्ता रोज जो है वज़ीर पंजाब की सबराई में होने वाली मीटिंग में सूबाई सेक्रेटरी हाउसिंग, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और दीगर अफसरान शामिल थे, जिस पर वज़ीर पंजाब ने कहा कि 36 अरब लगाने से क्या लाहौर के मसाइल मुश्किल बुनियादों पर हल हो जाएंगे, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो उन्हें मुतमईन न कर सके, जिस पर वज़ीर पंजाब ने फौरी तौर पर जो है तरक्याती काम को रोककर दोबारा असर 9 जायजा लेने की हदायत जारी की है। जिस पर जो है डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग समेत MD वासा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, दीगर अफसरान ने सर जोड़ लिए। उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से एक लाहे अमल मुतब करके दोबारा वज़ीर पंजाब को प्रेजेंटेशन देंगे। इस हवाले से मेरी डिप्टी जो है MD वासा गफरान अहमद से बात हुई। उनका कहना है कि मुश्किल बुनियादों पर तो मसाइल हल नहीं हो सकते, अलबत्ता मसाइल में कमी काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकेगी। तो उनका ये कहना है कि चूँकि हम जो अब दोबारा प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तमाम सरकारी महकमे मिलकर, उस हवाले से दाविड टाउन को रखा गया और जो है मिस्टर टाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया और दीगर जो है इलाकों को शामिल करके दोबारा तवक्का ये की जा रही है कि मंडे को दोबारा वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से दोबारा मीटिंग हुई, जिसमें उनके सवालात का जवाब देकर उन्हें मुतमईन किया जाएगा। और तो ये है कि अगले आइंदा जल्द अज जल्द लाहौर में तरक्याती काम दोबारा शुरू हो जाएंगे। मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी। अफजाल तालिब, आपका शुक्रिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें Facebook और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।